5-6 रोज बाद एक दोपहर खाना खाते हुए उसने पूछा, मम्मा शाम का कोई कार्यक्रम तो नहीं है? नहीं तो क्यों? अनु के यहाँ चलना है। मैं चलकर क्या करूँगी रे? यूं ही तुम लोगों को असुविधा होगी। हम लोगों से मतलब यही कि सीमा भी आएगी ना वहाँ? नहीं, उसके साथ सुबह इंदौर में काफ़ी डोसा खा चुका हूँ, यही तय हुआ था। उसने रूखे सूखे अंदाज में कहा था। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा भी बुझा बुझा सा था। शाम को कुछ यूं ही मूड में हम लोग रवाना हुए। अपनी कार हम लोगों ने जानबूझकर छोड़ दी थी। हमने स्कूटर ले लिया था जो बाहर बाहर चलता हुआ ठीक उस घर के सामने जाकर रुका था। वह प्रतीक्षा में द्वार पर ही खड़ी थी। हमें देखते ही उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। पहले कमरे में ही अनु के माँ का बिस्तर लगा हुआ था। उम्र पता नहीं क्या रही होगी, पर जीवन संघर्षों और बीमारियों ने उस औरत को बुरी तरह थका दिया था। कुछ औपचारिक चर्चाओं के बाद जीतू बोला, मम्मा आप लोग थोड़ी देर गपशप करो, तब तक मैं इन्हें देख लेता हूँ। अनु मुझे भीतर लिवा ले गई। 2 ही तो कमरे थे, बीच में आंगन और उस पार रसोई। उसने बताया कि बाहर के कमरे में रहने से माँ को अकेलापन नहीं सताता। दरवाजा भी पलंग पर बैठे बैठे खोल लेती हैं। सुबह शाम कोठी से कोई नौकरानी आकर चौका बर्तन सफाई कर जाती है, पर बाकी समय तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है। आंगन में उसने कई गमले लगा रखे थे। मैं मूढ़े पर बैठे बैठे उन खूबसूरत फूलों को देखती रही कि कुछ ही क्षणों में जीतू आ गया। हाथ धुलवाएंगी? जीतू ने कहा। वही जामुन के थाले में अनु हाथ धुलवाने लगी। कैसी है माँ? अनु ने अधीरता से पूछा। वह चुपचाप हाथ धोता रहा, बेमतलब देर लगाता रहा। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? उसने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। अनु जी, हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बात तो अधूरी रह गई, तो इसका हम क्या करें? सर तो सिर्फ दीदी को ले आने भर की थी, अब वह भूत बनी बैठी रही, तो हम क्या करें? हाँ, आप कर ही क्या सकती हैं? एक कप चाय तो पिला सकती हैं ना? ओह श्योर। या कहे कि उसका चेहरा खिल उठा। माँ के बारे में पूछते हुए 2 आंसू बरबस गालों पर लुढ़क आए थे। वे अब धूप के ओसकड़ की तरह चमकने लगे थे। आप थोड़ी देर माँ के पास बैठी आंटी, मैं चाय लेकर अभी आई। हम दोनों फिर से बाहर कमरे में आकर बैठ गए। थोड़ी देर गुमसुम बैठने के बाद जीतू ने कहा, चाची जी यहाँ आसपास आपके कोई रिश्तेदार नहीं हैं? हैं क्यों नहीं बेटा, पर अपना कहलाने लायक कोई नहीं है। 4 चाचा हैं अनु के, पर पिछले 10 साल से किसी ने एक बार भी इधर का रुख नहीं किया है। अनु के मामा तो होंगे, एक हैं, और उनका अपना ही परिवार इतना बड़ा है, फिर परिस्थिति भी साधारण है। उन पर बोझ बनने की अपेक्षा अपने ही कमाई खाना अच्छा लगा। अब तक तो ईश्वर ने आन निभा दी थी, अब 2 साल से लड़की खट रही है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बीमार चल रही हैं, अनु नौकरी करती है, कोई जिम्मेदार आदमी पास रहे तो ठीक रहता है। मुझे मालूम है बेटी, दिन पर दिन मैं खींचती जा रही हूँ। जिंदगी से मुझे कोई मोह भी नहीं है, पर मुझे इतना जिला लो कि अनु को अपने हाथों विदा कर सकूं। कहते हुए माँ का स्वर कातर हो आया था। आप तो पता नहीं क्या सोच बैठी। उसके पूछने का मतलब यह नहीं था, मैंने ढाढ़स बंधाते हुए कहा। अभी तो आपको जीना है, अनु के बच्चे खिलाना है, शादी तो हो जाए पहले। शादी की चिंता क्यों करती हैं आप? लड़की तो हीरा है, मैंने कहा। उससे क्या होता है बहन जी, कोरी लड़की कौन ब्याहना चाहता है आजकल। सच है, भगवान लड़की दे तो तुझेरी भर का धन भी दे, नहीं तो व्यर्थ है सब, उन्होंने उसास लेकर कहा। उसी समय हाथ में ट्रे लेकर अनु ने प्रवेश किया। माँ ने अपनी रामायण शुरू कर दी ना? उसने नाश्ता लगाते हुए कहा। इसीलिए तो सब यहाँ आने से घबराते हैं। आंटी बेचारी पहली बार आई हैं, उन्हें भी बोर कर दिया तुमने। माँ बेचारी खिसियाकर चुप हो गई। उसका मन रखने के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए था, पर समय पर कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उधर चाय नाश्तों का दौर शुरू हो गया। थोड़े समय में लड़की ने काफी कुछ तैयारियां कर ली थी।
पर मुझसे कुछ खाया नहीं गया। बीमार के कमरे में एक अजीब सी गंध बसी रहती है। डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद मैं उसकी अभ्यस्त नहीं हो पाई हूँ। हम लोग उठने लगे तो अन्नू के माँ ने अन्नू से जीतू का टीका करने को कहा और उसके हाथ में 21 रुपये रखे। वह एकदम तमतमा गया। बोला, आप क्या मुझे फीस दे रही हैं? मैं तो घर का आदमी बनकर यहाँ आया था, डॉक्टर बनकर नहीं। अन्नू की माँ ने दोनों हाथ माथे से छुआते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, फीस नहीं है बेटे, तुम्हारी फीस देने की सामर्थ्य नहीं है मेरी। इस घर के दामाद हो तुम। अनु और सीमा में मैंने कभी फर्क नहीं किया। तुम घर के बड़े दामाद पहली बार घर में आए हो, खाली हाथ कैसे जाने तुम? चाहिए तो था कि हम बहन जी को भी कुछ भेज देते, पर उतनी सामर्थ्य कहाँ है, बस हाथ भर जोड़ लेते हैं। इतना कहते हुए वे हाँफ गई थी। सगुन के रुपए हैं, ले लो बेटा। मैंने जीतू के जेब में जबरदस्ती वे नोट ठूसते हुए कहा। मैंने देखा अनु की माँ की आंखें तरल हो आई हैं। जीतू ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, पर वह गुमसुम हो आया था। सड़क तक छोड़ने आई अनु ने भी इसे लक्ष्य किया। बोली, जीजा जी प्लीज, माँ की बातों का बुरा न मानिएगा। कभी कभी वह बेहद भावुक हो जाती हैं। उनकी तबीयत को देखकर हर बात मान लेती हूँ मैं, आप भी। जीतू ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। माँ लोगों की बातों का कोई बुरा मानता है भला? अनु तो आश्वस्त होकर घर लौट गई, पर जीतू सारे रास्ते वैसा ही चुप चुप रहा। मैंने समझाया भी, इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। कल को तेरी शादी होगी तो मैं अनु को 20 की जगह 120 की साड़ी पहना दूंगी। पर आज अगर रुपये लौटा दिए जाते तो दोनों माँ बेटी यही समझती कि उनकी परिस्थिति का माखौल उड़ाया जा रहा है। रात अचानक मेरे मन में एक बात कौंधी और मुझे उसे उखड़े मूड का कारण समझ में आ गया। बत्ती बुझाकर सो चुके थे हम लोग, फिर भी मैं धीरे से उठाई और जीतू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला ही था और वह रोज की तरह बेड लैंप जलाए पढ़ रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, क्या बात है मम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके स्वर में घबराहट थी। मुझे कुछ नहीं हुआ हैरी, पास पड़े स्टूल पर बैठते हुए मैंने कहा। पर मुझे एक बात बता, क्या सचमुच सीमा ने आज तुझसे बात नहीं की? क्यों नहीं? कम से कम इतना तो साबित हो ही गया कि वह गूंगी नहीं है और हकलाती भी नहीं है। मजाक रहने दे, मुझे ठीक से बता। अगर सचमुच उसका व्यवहार ऐसा ही रूखा रहा तो मैं इनसे कल ही कह दूंगी। ऐसी घमंडी लड़की मेरे घर में नहीं चलेगी। जीतू ने कोई उत्तर नहीं दिया, वैसे ही मुंह लटका कर बैठा रहा। और इस जरा सी बात के लिए तू मन क्यों खराब कर रहा है? दुनिया में क्या और लड़कियां नहीं हैं? मम्मा, अगर मैं उदास हूं तो सीमा के लिए नहीं। सारी शाम मैं सिर्फ अनु की माँ के बारे में सोचता रहा हूँ। क्यों? उनकी हालत बहुत खराब है मम्मा। हार्ट एकदम डैमेज्ड है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पैरालिसिस का एक अटैक तो उन्हें हो चुका है, दूसरा किसी भी समय हो सकता है और वह इतना आसान नहीं होगा। पैरालिसिस? पर उनकी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं लगती। उम्र से क्या होता है? ब्लड प्रेशर तो है, डायबिटीज तो है, शुगर का परसेंटेज कितना हाई जा रहा है। उनका चार्ट देखती तो तुम्हें गश आ जाता। कोई जिम्मेदार आदमी घर में होता तो मैं स्थिति की गंभीरता से उसे परिचित कराता, पर ले देकर बस वही एक लड़की है घर में, उससे कोई क्या कहे, कैसे कहे? सच ही तो कह रहा था वह। परिणय कहानी का बाकी का भाग अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।